शिक्षा विभाग के जो इनके माथत पदाधिकारी हैं नीचे के, कई लग गए हैं, एजेंसी वाले लोग लग गए हैं। ये लोग मिलकर पूरे बंटाधार करने पर लगे हुए हैं। वेंडर डायरेक्ट स्कूल में मन हुआ तो सामान पहुंचा रहा है, नहीं मन हुआ तो वो विद्यालय के नाम पर राशि की निकासी कर ले रहा है। इस सुधार के नाम पर शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम चल रहा है। एक पदाधिकारी गए निरीक्षण में, वो बढ़िया स्कूल था, पता नहीं प्रधानाध्यापक को के साथ उन्होंने बदतमीजी की, वहाँ मारपीट की घटना हो गई। पता नहीं इनको शिक्षकों से किस जन्म की दुश्मनी है जो ये उसको निकाल रहे हैं। यदि शिक्षा में सुधार माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं तो ऐसे लोगों को थोड़ा धैर्य से रहने के लिए बोलें। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने एक बार फिर चुनौती दे दी है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक सुर्खियों में तो लगातार बने ही रहते हैं। अपने फरमानों को लेकर जिस तरह से उनके अजब गजब फरमान है, उसे लेकर वो तो चर्चा बटोरते रहे हैं, लेकिन शिक्षक परेशान है। जी हाँ, शिक्षक लगातार उनके फरमानों से परेशान हैं और शिक्षक लगातार उन पर हमलावर भी हैं। शिक्षक संघ के जो नेता हैं वो लगातार के पाठक के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। और आपको बताएं कि जो शिक्षक संघ है, जो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ है, सबसे पुराना संघ अगर कह लें बिहार का है, ये संघ है शिक्षकों का। और शिक्षक संघ के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं मनोज कुमार ने एक बार फिर के पाठक पर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, एक दो नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे सवाल हैं जो खड़े कर दिए हैं उन्होंने कि के पाठक को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो मनोज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, जो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, सुनिए आप। देखिए ज्ञानेश्वर जी, बिहार में शिक्षा के सुधारने के लिए अभी जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं वो लाए हैं एक आईएएस अफसर को जो शिक्षा विभाग के एसीएस हैं। प्रश्न ये है कि आखिर में शिक्षा में सुधार कैसे हो। यहाँ पर तो आज़ादी के बाद से जो भी शिक्षा व्यवस्था में कमी थी, निरंतर प्रयास करके शिक्षकों ने, शिक्षक संगठनों ने, सरकार ने उसमें सुधारने का प्रयास किया। परंतु अभी देखिए, ये सुधार के नाम पर केवल विभाग में लूट मचा हुआ है। जो आपने बजट की बात की 40,000 करोड़ रुपया, तो इसमें करीब समझ लीजिए कि 10-12 हज़ार करोड़ रुपया तो शिक्षकों के वेतन भत्ते आदि पर खर्च होते हैं, और बाकी जो रुपये हैं वो कहाँ जा रहा है ये पता नहीं चल रहा है। अब देखिए, अभी जो वर्तमान में चल रहा है, सारे शिक्षा समिति हों, विद्यालय प्रबंध समिति हों, सबको दरकिनार करते हुए, सारी नियमों को शिथिल करते हुए ये जो एसीएस हैं श्री पाठक साहब, वो काम करवा रहे हैं। ठीक है, करवाएं, माननीय मुख्यमंत्री की सहमति है, जो भी मने करा रहे हैं सबको अभी बिहार सरकार ओके कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर में ये जो है गुणवत्ता की बात, वो कौन देखेगा। अभी विद्यालय शिक्षा समिति है, विद्यालय शिक्षा समिति को कोई नहीं पूछ रहा, प्रधानाध्यापक को कोई नहीं पूछ रहा है। वेंडर डायरेक्ट स्कूल में मन हुआ तो सामान पहुंचा रहा है, नहीं मन हुआ तो वो विद्यालय के नाम पर राशि की निकासी कर ले रहा है। आप इसका देख रहे हैं, उदाहरण है, बेंच है, डेस्क है, जो आ रहा आपको प्रीफैब लैब, और इससे भी ज़्यादा जो विद्यालय में मरम्मती वगैरह के नाम पर जो जा रहा है पैसा, उसमें शिक्षा विभाग के जो इनके माथत पदाधिकारी हैं नीचे के, कई लग गए हैं
और एजेंसी वाले लोग लग गए हैं। ये लोग मिलकर पूरे बंटाधार करने पर लगे हुए हैं। यह जोड़िए न कि समरसेबुल पटना जैसा शहर में होता है, सबको पता है कि 1,10,000 रुपया में समरसेबुल हो जाता है, सारा मोटर वगैरह सहित। ये 2.5 लाख रुपया दे रहे हैं। उसके बाद भी आए दिन सुनने में मिल रहा है कि कहीं पर एजेंसी वाला 10 फीट में ही जो है सो मोटर गाड़ के चल जा रहा है, कहीं 20 फीट पर, कहीं 100 फीट पर। तो इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। और इनका काम जो अभी है, ये सुधार के नाम पर शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम चल रहा है। अभी जो हमारे 5 लाख 6 लाख शिक्षक हैं, बताइए न, 5 लाख 6 लाख विद्यार्थी भी स्कूल नहीं आ रहे हैं और उनको 2 घंटा पढ़ाना है। साहब, मिशन दक्ष की कक्षाएं पूर्ण हो चुकी, अधिकांश बच्चे उसमें से उत्तीर्ण हो गए। चंद यदि उसमें हैं भी तो इनको चलाना था तो चलाते, उसमें रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी लगता, कुछ टीचर लोग रहते, कुछ टीचर अपना ग्रीष्मावकाश का उपभोग करते। लेकिन इनको बच्चे को पढ़ाना नहीं है। इनका मुख्य मकसद है कि जो शिक्षकों का अवकाश है उसको हम कैसे लील जाएं। अब जैसे आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष रक्षाबंधन और कई अवकाश को एक ख़त्म किए, जिसका शिक्षक संगठनों ने और शिक्षकों ने पुरजोर विरोध किया। उस पर इनको बैक गियर में जाना पड़ा और अवकाश बहाल करना पड़ा। उसका बदला ये इस वर्ष शुरुआत से ही ले रहे हैं। सारे लोग जानते हैं कि आज़ादी के बाद से माध्यमिक विद्यालयों में राज्य स्तर पर और प्राथमिक विद्यालयों में जिला स्तर पर अवकाश की घोषणा की जाती थी, और जिला स्तर पर प्रारंभिक विद्यालयों में जो अवकाश की घोषणा की जाती थी उसके पीछे रीजन ही था कि जो स्थानीय त्यौहार है या मौसम के अनुरूप जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ज़िले के मौसम के अनुरूप वहाँ पर जो है सो छुट्टी की व्यवस्था उनके लिए की जाती थी। सारे को दरकिनार करके राज्य स्तर पर लाए। 60 जो छुट्टी हम लोगों का गजट है, बिहार के राज्यपाल के आदेश से मेरे ही संगठन बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन से समझौता है। अभी भी संगठन के अध्यक्ष समझौता करने वाले श्री ब्रजनंदन शर्मा बच रहे हैं, तो उसको में 60 दिन में ये 30 दिन ग्रीष्मावकाश कर दिए, जबकि ग्रीष्मावकाश 18-19 दिन हम लोग का जो अर्न लीव है, अन्य कर्मचारियों को 34 दिन अर्न लीव मिलता था, हम लोगों को 14 दिन अर्न लीव मिलता है और शेष ग्रीष्मावकाश में शिक्षक उपभोग करते हैं। जो रही बात प्रशांत किशोर साहब का, तो प्रशांत किशोर साहब ने ये जो प्रश्न उठाया है, ये भी प्रश्न मौलिक है कि आप विद्यालयों की संख्या तो बढ़ा रहे हैं, वहाँ पर आवश्यक संसाधन नहीं जुट पा रहा है, वहाँ पर योग्य शिक्षक नहीं हैं, इसके चलते बच्चे जो है वहाँ पढ़ने में हिचक रहे हैं। आपने देखा होगा ज्ञानेश्वर जी कि पहले साइंस कॉलेज, बीएन कॉलेज, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में भी इंटरमीडिएट की पढ़ाई होती थी और यहाँ से सैकड़ों शिक्षक आईआईटी और मेडिकल आदि जो परीक्षाएं होती है वो कंप्लीट करते थे। वो ख़त्म कर दिए आप विश्वविद्यालय से, ठीक है। अब जो है सो एकदम गांव-गांव तक ये है कि आप अपना पोषक क्षेत्र माने पंचायत में ही नाम लिखाइए। यदि ये पंचायत से बाहर बच्चे को जाना है तो पंचायत से बाहर बच्चे को जाना है तो उसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी से आदेश लेना होगा। तो ये सब गलत बात है। यदि कोई रिनाउंड स्कूल है, कहीं अच्छी पढ़ाई हो रही है और बच्चे वहाँ पढ़ना चाहते हैं, तो सरकार को चाहिए कि वे उनको वहाँ पढ़ने दे और उसी तरह का बढ़िया स्कूल, जैसे ठीक कहा, कुछ ऐसे स्कूल भी होना चाहिए जहाँ राज्य के योग्य बच्चे उसमें जाएं और उनका चतुर्दिक विकास हो, लेकिन सरकार वो काम नहीं कर रही है। और हम आपको बता रहे थे वही कि शिक्षा में गुणवत्ता कैसे आएगी यदि आप शिक्षकों को तंग तवाह प्रताड़ित करेंगे। इधर आजकल का घटना है, धरहरा मिडिल स्कूल है आपको मुंगेर ज़िला में,
वहाँ इनके एक पदाधिकारी गए निरीक्षण में, वो बढ़िया स्कूल था, पता नहीं प्रधानाध्यापक को के साथ उन्होंने बदतमीजी की, वहाँ मारपीट की घटना हो गई। तो शिक्षक अभी जो है प्रताड़ित हैं, शोषित हैं, शिक्षकों को दबाया जा रहा है और जिसका प्रकटीकरण इस रूप में हो रहा है। वही हम थे कि ग्रीष्मावकाश, तो ग्रीष्मावकाश हमको ईयर लीव के बदले दिया जाता है। 60 मेरा अवकाश है, आप 60 अवकाश में 30 ग्रीष्मावकाश कर दिए, और वो भी ऐसा अवकाश कि बच्चे भी आएंगे, शिक्षक भी आएंगे, विद्यालय भी खुलेगा, एमडीएम भी बनेगा। ये कौन सा अवकाश है? ये समझ से परे है ज्ञानेश्वर जी। इसलिए मैं आपके माध्यम से राज्य की जनता, बिहार सरकार और बिहार के बुद्धिजीवियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार में करवा रहे हैं, ये शिक्षा में इससे विकास नहीं हो रहा है, बल्कि ये शिक्षकों को अपमानित करने का, उनको प्रताड़ित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और पता नहीं इनको शिक्षकों से किस जन्म की दुश्मनी है जो ये उसको निकाल रहे हैं। इससे शिक्षा में सुधार बिल्कुल नहीं होगा। यदि वास्तव में शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं तो ये आते, शिक्षकों से बैठकर बात करते, शिक्षक संगठन से बात करते और शिक्षा में सुधार पर चर्चा करते। निश्चित तौर पर सुधार होती। बच्चों को सबसे पहले 1 जनवरी से आपकी तैयारी थी कि 1 जनवरी से हम नया सत्र चलाएंगे, तो कितने बच्चों को किताब मिला? बिना किताब के कैसे पढ़ाई होगी? FLN किट बंटवा रहे हैं, राज्य में कितने बच्चे को मिला? जरा विद्यालय से प्रतिवेदन मंगवाकर और उसका अवलोकन करें, प्रधानाध्यापक से मांगे प्रतिवेदन कि कितने बच्चे को अभी तक किताब मिला, कितने बच्चे को FLN किट मिला, तो और विद्यालय में क्या कमी है ये VSS से मांगें। और इनको काम एजेंसी से ही करवाना है, वो करवाएं, उसका तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन लूट का नहीं। एजेंसी से काम करवाएं, VSS के देख रेख में करवाएं, और जब तक VSS यह प्रमाणित नहीं कर दे, यह उसको नहीं बता दे शिक्षा विभाग को कि काम हमारे यहाँ सही हुआ है, तब तक उसका भुगतान नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि ये जिला के जो टेक्निकल टीम के लोग हैं और जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, विभिन्न स्तर के शिक्षा पदाधिकारी, वे भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं और सबसे पहले उनका इलाज होना चाहिए। और वही लोग गलत रिपोर्टिंग करते हैं कि शिक्षक अनुपस्थित रहता है। हमारे शिक्षक बिना कारण के कोई भी अनुपस्थित नहीं होता है, सारे लोग उपस्थित। अब कोई बीमार है, उसका आवेदन जो है सो नहीं आया, मैसेज आया तो उसको ये अनुपस्थित मान लेते हैं। किसी के घर में शादी है तो वो जो है सो आवेदन दे दिया, स्वीकृत नहीं हुआ, उसको अनुपस्थित मान लेते हैं। तो वो शिक्षक हमारे अनुपस्थित नहीं हैं, बल्कि के पाठक की ये मनमानी है, अधिकारियों की मनमानी है। देखिए, ये अधिकारियों की मनमानी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से जो माननीय शिक्षा मंत्री थे इनसे पहले अभी जो आए हैं, ये तो कुछ बोलते ही नहीं हैं और इनको पता नहीं किस शर्त पर लाया गया है, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन इनसे पूर्व के जो शिक्षा मंत्री थे और जब वो हटे तो बिहार विधानमंडल में उन्होंने क्या बोला, ये बिहार की जनता ने सुना। और यहाँ तक मनमानी है कि ये गवर्नर, जो राज्य का प्रथम नागरिक महामहिम होता है, उसको भी अधिकार की चुनौती देते हैं, जबकि संविधानिक पद है और उसे संविधान द्वारा असीम अधिकार दिए गए हैं। अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने सही कदम उठाया है। हम लोगों ने भी, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी भारत सरकार को लिखने का काम किया था, जब वे मौलिक अधिकार को कुचल रहे थे और ये कहे कि कोई भी संगठन मान्य नहीं है, कोई शिक्षक संगठन का सदस्य नहीं हो सकता, शिक्षकों की अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, वो कहीं पर कुछ बोले, सोशल साइट पर भी कुछ लिखे तो उस पर कार्रवाई करो। तो ये जो संविधान विरोधी काम ये कर रहे हैं, तो इसके लिए पूरे
शिक्षक समाज को ही नहीं बल्कि राज्य की जनता को, और विशेष तौर पर जो विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं वो लोग काफ़ी योग्य लोग होते हैं। तो उन लोगों को भारत के महामहिम राष्ट्रपति को और जो भी संबंधित एजेंसियां हैं, हम तो कहते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग को लिखना चाहिए कि इस तरह का व्यक्ति इतने उच्च पद पर कैसे आसीन हो सकता है, जो कि किसी भी नियम को नहीं मानता, जो क्लासरूम में फोर्स लेकर चला जाता है, जो महामहिम के आदेश को चुनौती करता है, जो भारत के मौलिक अधिकार, जो संविधान प्रदत्त अधिकार है उसको ये शिथिल करने का काम करता है, जो अधिकार की भारत के संसद को भी नहीं है। तो ऐसे लोगों पर हम भी आपके चैनल के माध्यम से उचित कार्रवाई करने का मांग करते हैं। और वास्तव में यदि शिक्षा में सुधार माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं तो ऐसे लोगों को थोड़ा धैर्य से रहने के लिए बोलें और शिक्षक संगठन से बात करके आगे बढ़ें। निश्चित तौर पर शिक्षा में सुधार होगा। बीपीएससी से इन्होंने बहाली की, शिक्षकों की कमी थी उनको इन्होंने पूरा करने का काम किया है, ये प्रशंसनीय कदम है। भले बाद में सुने कि उसमें भी प्रश्न पत्र आउट हो गया, मैं ये नहीं जानता। तो सुन लिया आपने मनोज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। मनोज कुमार साफ साफ कह रहे हैं कि जो शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है, उनका साफ तौर पे कहना है शिक्षा विभाग के हर स्तर के अधिकारी जो है भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अब लेवल की बात कर ली जाए तो डीओ लेवल से लेकर बीओ हो या फिर शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारी, सभी अपने अपने स्तर पर जो है भ्रष्टाचार को अंजाम देने में लगे हुए हैं। तो मनोज कुमार जो है बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने एक बार फिर के पाठक और उनके विभाग पर बड़ा हमला बोल दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।